गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में जो पढ़ रहे थे, हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, है ना। और उसमें सारी चीज़ों को ब्रीफ में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कर सकूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन, और ये जो टॉपिक है हम केवल इसमें रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिलेशन इन अ सेट ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। इसके बाद सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे एम्पैथी रिलेशन क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, और कुछ और स्पेशल टाइप हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन है जिनका यूज़ हम इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने में करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इसके बाद एक आध क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर जो है वो एक समराइज वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन इन अ सेट ये क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो, रिलेशन इन अ सेट की एक्चुअली शॉर्ट डेफिनेशन होती है आर, मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये पूरी डेफिनेशन है रिलेशन की, ठीक। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। एक एग्जांपल मान लो कि एक सेट है ए, ठीक है, उसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक। तो 11th में आपने पढ़ा था ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपने सीखा था। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या था, 1,2 का क्रॉस करा दो 1,2 से, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1,1। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा, और 1,2। फिर आपने पढ़ा 2,1, देखो ऐसे 1 का 1 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 2,1 और 2,2, ये तो पढ़ा था, ठीक। अब सुनो, ये जो ए क्रॉस ए निकला है, इसका कोई भी उप सबसेट, कोई भी सबसेट, हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय, वो एक रिलेशन बोला जाएगा। सपोज दैट मान लो इससे मैंने कोई एलिमेंट निकाल लिया 1,1, बस इतना ही निकाला, ठीक है, बोलो, तो ये भी एक रिलेशन है। इसे R1 से नोट कर सकते हो आप। मान लीजिए हमने ले लिया 1,1 और 1,2, तो ये भी रिलेशन है, ठीक है। एक और ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है, वो ले लिया हमने क्या, 2,1 ले लिया, ठीक, तो ये भी रिलेशन है। मतलब इससे कुछ भी लिया जाएगा वो एक रिलेशन होगा। तो इसलिए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये रिलेशन किसका है, सेट का, ठीक। तो इस तरह का जो रिलेशन जो सेट से बनता हो उसे हम लोग रिलेशन इन अ सेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बात आता है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ये क्या होता है, देखो, जैसे सपोज दैट कोई रिलेशन है, हमने ऊपर जैसे लिखा है, मान लीजिए रूम रिलेशन एक लिख लिया मैंने 1,1 और 2,3 और 4,5 ऐसे लिख लिया, ठीक। ये कोई रिलेशन है, ठीक। तो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ रेंज, इसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या क्या होंगे भैया, ये 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये आपका हो जाएगा डोमेन। और मान लीजिए रेंज की बात करा जाए, रेंज पूछा जाए, तो रेंज कैसे निकलेगा, रेंज होता है वाई कंपोनेंट, सेट ऑफ वाई कंपोनेंट, ठीक। तो इस रिलेशन को बनाने में वाई कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये आपका 1 है, 3 है और 5 है, क्लियर। तो डोमेन रेंज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ रिलेशन है वो जान लीजिए। रिलेशन होता क्या है, एक सेट का दूसरे सेट में के साथ जो रिलेशन होगा उसे हम रिलेशन बोलेंगे। अब
समझने वाली बात यह है कि कुछ रिलेशनों के नाम दिए जाएंगे पर्टिकुलर, है ना, कि इस टाइप का रिलेशन होगा तो उसका नाम ये होगा, इस टाइप का रिलेशन होगा तो उसका नाम ये होगा। उसी में कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन है, जैसे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन उसे हम समझेंगे भी, है ना, वॉइड रिलेशन भी उनको बोलते हैं। तो होता क्या है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A, we denote such a relation by phi। ठीक है ना, तो ऐसे रिलेशन को फाई से डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमने देख दिया ए, डिफिनेशन सुनी थी जो मैंने वाली भी बोली, मतलब ए और बी में, ए में कोई रिलेशन है, ए का कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट, ठीक, और ए के दूसरे मतलब उसी सेट के जो एलिमेंट है उसमें किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक, कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को वर्ड रिलेशन बोलेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखो समझाते हैं। वैसे इसको ऐसे लिखते हैं, पहले मैंने बता दूं ना, मैंने बोला था लिखते कैसे हैं। तो आर इज इक्वल टू फाई, फाई रिलेशन को बोलते हैं, ठीक है, और ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ठीक, क्योंकि मैंने क्या बताया, रिलेशन क्या होगा कि जो ए क्रॉस ए से का सबसेट हो, और फाई सभी का सबसेट होता है। ठीक, तो फाई जो रिलेशन आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। मतलब फाई को मान लीजिए, अब एक एग्जांपल देखो। सबसे पहले ए मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, बोलो, अब हमने लिख दिया, हमने एक रिलेशन डिफाइंड किया एक, कि रिलेशन जो है आर वो क्या है, ए माइनस बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप क्या करो, बहुत ध्यान से देखना, हम इसका ए क्रॉस ए बनाओ। अगर हम ए क्रॉस ए बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1,2 1,3 1,4 1,5, ऐसे 2,1 2,3। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर हम क्रॉस करें, जैसे यहाँ क्रॉस किया तो वही मैं कर रहा हूँ, 1 का सबके साथ 1,1, पहले 1 का ऐसे इन सबसे बनाओगे तो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5। सबसे हाईएस्ट वाला क्या आ रहा है, 1 का 5 के साथ, 1 से 5 घटाओगे -4 आएगा, 6 तो आ नहीं रहा। अच्छा 2 का देख लो, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5, तो 2,5 आया। देखो 1 का जब हम क्रॉस करा रहे हैं इसका खुद से, तो 1 का जो 5 के साथ बन रहा है, हाईएस्ट जो बन रहा है वो 1,6 बन रहा है। ठीक, तो इसको ए मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, घटा के देखो, नहीं 5 है लास्ट ना, तो -4 आ रहा है। ऐसे जब 2 का बनाओगे तो सारे क्यों, देखो हाईएस्ट वाला देख लो, लास्ट वाला भाई 2 का 1 2 3 2 4 2 5 बनाओगे तो कितना आएगा, 2,5 -3 आएगा रिजल्ट। मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए कॉमा बी है बेटा ये। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए। तो जरा 3 का देखो, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, तो लास्ट वाला एलिमेंट देख लो क्योंकि वो हाईएस्ट टर्म के साथ रिलेट कर रहा है ना, तो 3,5 रिजल्ट आएगा -2, नहीं हाँ 3,-2, तो -2 भी तो 6 नहीं। ऐसे 4 का देख लो, जब 4 का देखोगे तो आगे क्या देखो, सीधे 5 के साथ देख लो, 4,5, तो 4 -5 -1 आ गया। और 5 का देखो, जब हम 5 के साथ करेंगे तो 5 - 5 = 0, लेकिन 6 नहीं आएगा, और 6 कभी नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये 5 लिखा हुआ है, तो इसी रिलेशन को हम लोग वर्ड रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये बताओ, रिलेशन सारे जितने हैं वो किससे निकलते हैं, एक रास ए से, तो एक रास ए में 5 भी होगा, तो 5 को ही समझ लो कि हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। किसके बारे में, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, तो मैं लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा समझ में भी आएगा। अ रिलेशन, ठीक है, आर इन अ सेट ए is called a universal relation, ठीक है, if each element of A
एलिमेंट ऑफ ए, है ना, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोई सेट है, एक एग्जांपल देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए इज इक्वल टू, मान लो हमने लिख लिया 1 2 3, ठीक है, और हमने आर बराबर बता दिया ए क्रॉस ए, ठीक है ना। तो इसके रिजल्ट क्या आएंगे, मान लो हमने लिख दिया, बना लो सबका, 1,1 1,2, है ना, 1,3, बोलो देखो 1,1 1,2 1,3, फिर इसके बाद शुरू कर दो 2, है ना, 2,1 2,2, ठीक, 2,3, बोलो, फिर 3 का बना लो, 3,1 3,2, ठीक है, 3,3, मतलब समझ रहे हो ना, 1 का तीनों के साथ रिलेशन, 2 का तीनों के साथ रिलेशन, 3 का तीनों के साथ रिलेशन। ठीक, तो अब ये बताओ कि इस सेट के सारे एलिमेंट ए, वो ए से रिलेट हैं। जब हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो सबका रिलेशन सबके साथ कर दे रहे हैं, हर एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो फिर ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ गए। अच्छा, अब आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा था, ए क्या था 1, 2, 3, ठीक, और हमने यूनिवर्सल रिलेशन ये निकाला, उसमें से मान लो कोई हम निकाल लें और उसमें ये आए 1,1, ये सिमेट्री वाले, मतलब खुद का खुद से, डबलेट बोलते हैं इनको, 2,2 और 3,3, इनको बोला जाएगा क्या, इनको बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये याद रखिएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक, अच्छा, इन तीनों से पहले हम इक्विवेलेंस बता देते हैं। ठीक, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, और सिमेट्रिक भी हो, क्या हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांसिटिव भी हो, क्या हो, ट्रांसिटिव भी हो। एक मिनट बेटा, है ट्रांसिटिव भी हो। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ठीक, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है पहले वो समझ लो। रिफ्लेक्टिव रिलेशन जो होगा वो खुद का खुद से रिलेशन होगा, खुद का खुद से। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कोई एक लाइन, ठीक, उसकी लेंथ खुद की लेंथ के बराबर है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री रिलेशन क्या होगा, सिमेट्री रिलेशन जो होगा वो जो रिलेशन, मान ली, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, इसमें हमें एक ही चीज देखनी पड़ेगी सिर्फ, ये याद रखिएगा। मतलब रिक्वायर्ड यहाँ ले देते हैं, रिक्वायर प्रूविंग के लिए 1 एलिमेंट। ठीक, ये याद रखना, इसको प्रूफ जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। और इसमें कितनी एलिमेंट चाहिए, 2, रिक्वायर 2 एलिमेंट, तब आप ठीक से कर पाएंगे। अब मेरी बात सुनना, जैसे आप 2 एलिमेंट ले लिए, तो पहले का रिलेशन जो दूसरे के साथ होगा वही रिलेशन दूसरे का अगर पहले के साथ है तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। जैसे x और y मान लो इक्वल है, तो अगर x y के इक्वल है और y भी x के इक्वल है तो फिर ये इक्वलिटी का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। समझ गए। जैसे 2 भाई हैं, तो पहला वाला लड़का दूसरे लड़के का भाई है और दूसरा वाला भी पहले वाले का भाई होगा, तो जो भाई रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ गया। ठीक, यही भाई बहन के मामले में, मान लो भाई बहन हो तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे भाई बहन में 2 लोग हैं, तो लड़का तो लड़की का भाई है, लेकिन लड़की जो है लड़के का भाई नहीं होगा, वो बहन होगी,
तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब आओ ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हमें 3 एलिमेंट चाहिए होंगे, 3 एलिमेंट, ठीक है। बोलो, तो जैसे 3 रिलेशन है, मान लीजिए 3 एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है, ठीक। तो ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही रिलेशन बी का सी के साथ है। ध्यान रखिएगा, पहला केस क्या है कि ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही रिलेशन बी का सी के साथ है। तो इन दोनों की हेल्प से अगर हम ये चेक करेंगे कि पहले का रिलेशन 3 के साथ वही आ रहा है जो शुरुआत में था, तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। इसको अच्छे से समझाते हैं, समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक। 3 दोस्त हैं, पहला दूसरे का दोस्त है। 3 लड़के हैं, पहला दूसरे का दोस्त है, तो पहले दूसरे में रिलेशन हो गया दोस्ती का। दूसरा तीसरे का दोस्त है, तो दूसरे और तीसरे के बीच दोस्ती का रिलेशन है। तो ये जरूरी नहीं कि पहला तीसरे का दोस्त हो, पहला तीसरे का दोस्त हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए 3 लड़के हैं, तीनों भाई आपस में, पहला दूसरे का भाई है और दूसरा तीसरे का भाई, ये हम बता रहे हैं, तो पहला तीसरे का रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो रिलेशन के मामले में भाई का रिलेशन 3 लोगों के बीच में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ तो मैंने लिख दिया वन, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, खुद का खुद से, ठीक। ये आप याद रखोगे तो फायदा रहेगा। पहले का यहाँ लिख दे रहे हैं, जो पहले का दूसरे के साथ होगा, पहले का दूसरे के साथ होगा वही दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले का रिलेशन जो दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का तीसरे के साथ है, तो फिर पहला और तीसरे के साथ वही रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। अब अगर इतना तुम्हें पता है तो आप ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय है और उससे आपका भला हो जाएगा, ठीक है, अगर आता है प्रूव करना। देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, समझना ध्यान से। लिखा है लेट एन बी अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन जो है वो सेट है किसका, नेचुरल नंबर का, यानी सारी चीज़ें आपको कहाँ से उठानी है, नेचुरल नंबर से, ठीक। एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। देखो आर मतलब डिफाइन कर रहा है कि रिलेशन वो कहाँ से लेंगे, एन क्रॉस एन से, ठीक है, कहाँ से लेंगे, एन क्रॉस एन से, ठीक। तो एक रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया है, यहाँ सॉल्यूशन में देखो, डिफाइंड रिलेशन, डिफाइंड रिलेशन, ठीक, जो कि दिया गया है क्या कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और ये है क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब ये एलिमेंट सेट से लिया गया, ये लिया गया है, तो ए डी मतलब फर्स्ट का फोर्थ के साथ प्रोडक्ट बराबर आएगा सेकंड का थर्ड के साथ। अगर हम इसको फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, इसको थर्ड बोल दें, इसको फोर्थ बोल दें, तो खुद के समझने के लिए कि रिलेशन क्या है, ए डी पहले चौथे का प्रोडक्ट बराबर होगा दूसरे तीसरे, ठीक। तो अगर शो करो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें उसके लिए पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव, तब काम बनेगा, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले चलो हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो जान लें, इसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध। तो इसमें कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट हमने क्या लेट कर लिया, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, ये नेचुरल नंबर दिया गया था तो ये हमेशा लिखना बिलोंग्स टू एन, ठीक, या एन क्रॉस एन बोल दो, हाँ एन नेचुरल नंबर का बोला गया तो एन ही लिखना, ठीक। और आप क्या करो फिर चेक करो भाई, ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ चेक करोगे, ए कॉमा बी से ही चेक करोगे। अच्छा ये जो दिया गया इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक। तो रिलेशन ने क्या बोला था, रिलेशन ये बोला है कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ प्रोडक्ट कराओ और सेकंड का थर्ड के साथ बराबर आना चाहिए।
तो फर्स्ट का ए का हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ए का बी के साथ, ए का किसके साथ कराएंगे, बी का, और सेकंड ये है तो सेकंड का कराएंगे पहले के साथ, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, और बी ए बी के बराबर होता है, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि तो यहाँ लिखोगे सो गिवन रिलेशन इज गिवन, देखो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया ना, तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव मतलब हम खुद का खुद से रिलेशन चेक करेंगे और रूल वही लगाएंगे जो दिया गया है, भाई उसने ये डिफाइंड किया, जिसे मैं रूल बोल रहा हूँ वो डिफाइंड ऑफ रिलेशन है जो क्वेश्चन ने डिफाइंड किया है, ठीक। अब हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा क्या था, दूसरी हेडिंग हम लोग डाल लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन में होता क्या है, हमें कितने एलिमेंट की जरूरत होती है, दो की, ठीक। और पहले का दूसरे के साथ वही रिलेशन हम दूसरे का पहले के साथ चेक करेंगे, अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए जो पीछे उन्होंने दिया है कि ए कामा बी रिलेटेड सी कामा डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये मान लीजिए रूल है आपके लिए, ठीक, यही चेक करना है। तो अब ये लिखना नहीं, आप कॉपी में फेयर कॉपी में जब मतलब करिएगा ना बोर्ड एग्जाम, तो ये नहीं लिखना, ये माइंड में चलना चाहिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सिमेट्री में तो हम दो एलिमेंट मान ले रहे हैं कि ए कॉमा बी, ठीक, और सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन, ये जरूर लिखना है। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि सारे एलिमेंट कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, तो हमने दो लेट कर लिए। तो ए और बी के साथ जो रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि ए डी बराबर बी सी, ये दिया गया है, ठीक है, ये जो चला था लिख दिया। तो ए का बी किस, ये ए है ये बी है, तो मतलब पहला वाला जो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, तो अब हम वही चेक करेंगे क्या दूसरे के साथ वही रिलेशन है, सी डी रिलेट ए बी, चेक कर लो जरा, ठीक। तो ये तो रूल था, इसी के अकॉर्डिंग करो। तो अब ये पहले नंबर पे आ गया, चौथे पे है, तो सी बी इज इक्वल टू डी ए, बोलो मेरी बात में, और ये ट्रू माना जाएगा, ध्यान रखना, ये तो गिवन है, पहले का जो रिलेशन दूसरे के साथ होता है ये तो दिया जाएगा, हमें सिर्फ बस इतना चेक करना होगा दूसरे का पहले के साथ जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो भैया देखो, अगर हम इस वहाँ पर कम्यूटेटर लगा दें, ठीक, क्रम विनिमय नियम, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, और विच इज़ ट्रू, ये तो पहले ही हम प्रूफ दिया गया था, सही है ना, तो क्या लिखेंगे, विच इज़ ट्रू, मतलब ये जो रिजल्ट आया ये ट्रू है कि नहीं, भाई जब हम पहले बोल चुके हैं ए डी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए डी आ रहा है तो इसका मतलब ट्रू है। अच्छा, ये ट्रू रिजल्ट आ रहा है और यहाँ रिलेशन क्या था कि दूसरे का पहले के साथ, तो यहाँ इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है, जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ आ रहा है, पहले का दूसरे के साथ रिलेशन ये है कि ए डी मतलब पहले चौथे का प्रोडक्ट बराबर होगा दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, और वही हमने चेक किया, इसको भाई दूसरे का पहले के साथ, दूसरा पहले लिख लिया और इसका रूल वही लगाया, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो तो सेम वही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फॉलो कर रहा है। इट मीन्स गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, नहीं सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक। अब इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। अच्छा, ट्रांसिटिव रिलेशन में होता क्या है, हमें एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। पहले का दूसरे के साथ रिलेशन ये दिया गिवन मानते हैं, और दूसरे का तीसरे के साथ हम मान लेते हैं कि सही है, और हमें चेक करना होता है पहले का तीसरे के साथ, ये याद रखना। तो लेट कर लो भाई कि ए कॉमा बी, ठीक, सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन, ठीक है। आप चाहो तो एन क्रॉस एन लिख देना, ठीक है, यहाँ भी एन क्रॉस एन कर लेना, ठीक। तो आपको क्या दिया गया है, ए कॉमा बी है ना, रिलेशन सी कॉमा डी बराबर दिया गया था ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, ये गिवन है मतलब ट्रू मान लो, ट्रू है ये, और हम ये मान लेंगे कि दूसरे का तीसरे के साथ सी कॉमा डी रिलेट कर रहे हैं, ये तो आएगा क्या, सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ये हम ट्रू मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या पहले का तीसरे के साथ, ए कामा बी रिलेशन ई कामा एफ, हमें ये चेक करना, ये ट्रू आना चाहिए, अगर ये ट्रू आ गया तो ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रांसिटिव हो गया तो देखो
रिफ्लेक्सिव था ही, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई रिलेशन तीनों चीजें शो कर रहा है तो फिर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। पहले का चौथे के साथ प्रोडक्ट कराओ, ए एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई। अब इन इक्वेशनों का यूज करना है आपको इसको ट्रू साबित करने के लिए। तो एलएचएस ले लो बेटा, एलएचएस में क्या है, ए एफ, ठीक। ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, बी सी अपॉन डी मल्टीप्लाई, एफ की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगा, डी ई अपॉन सी। तो सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, आंसर आएगा बी ई, जो कि है आर एच एस। इसका मतलब ये है कि ट्रू है फिर तो, है ना, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो फिर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक। अच्छा, अब गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ठीक, और क्या था, ट्रांजिटिव भी है। तो सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। ये समझ में आ गया। अब जैसे ये प्रोसेस किया है उसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा रहा हूँ, और मैं तो चाहता हूँ ये तुमको होमवर्क में दे दूँ, लेकिन फिर भी देख लो, शायद तुमको और अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड लेट, अच्छा जेड जो है ना इंटीजर्स से रिलेटेड है, ये सवाल नेचुरल नंबर का था, ये इंटीजर से। तो आर बी आर रिलेशन इन जेड डिफाइंड बाय, रिलेशन दिया गया है, ठीक है। देखो भाई, गिवन रिलेशन क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ये रिलेशन है। ये जो स्टेटमेंट है ये रिलेशन है, मतलब दो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिया जाएगा, पहले से अगर दूसरे को घटाओगे तो इवन नंबर आएगा, ये रिलेशन दिया। इवन मतलब 2 का मल्टीप्लाई, है ना। अगर ये डेफिनेशन होती है, अगर हम किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो इवन नंबर हो जाता है वो। तो यही मान लीजिए कि 2 जरूर आएगा, ठीक है, ठीक। तो अगर सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड, हमें ये प्रूव करना है कि आर जो यहाँ जो गिवन रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम 3 चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करोगे, स्टेप फर्स्ट पे चेक करोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे चेक करोगे, बहुत ध्यान से देखना। रिफ्लेक्सिव में तो एक एलिमेंट चाहिए था होता है, तो सेम इसकी तरह रिलेट करना, रिलेट कर लो कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक। और रिलेशन देखो, रिलेशन कैसे बनाओगे, ए कॉमा ए क्या बनेगा, आपको पहले से दूसरा घटाना है ना, ए माइनस ए। हमने ए कॉमा ए क्यों लिया है, क्योंकि खुद का खुद से लेते हैं ना, रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट लेंगे वो सेम लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमें इस तरह का दिया गया तो हमने सेम ले लिया, तो ये आ गया रिजल्ट। और ये क्या है, इवन है। तो यानी कि देखो, इवन हमें बार बार इवन ही चेक करना है, इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इवन आ गया, तो यहाँ लिखोगे सो गिवन रिलेशन इज क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक। ये हमारी क्वेश्चन नंबर ए हो गई। अब आइए स्टेप टू में क्या चेक करते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन, ये तो चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पर प्रूव करना है ना इक्विवेलेंस, तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। अब वो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देखो। तो सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट लेट कर लो, ए कॉमा बी, ठीक, जैसे यहाँ लिखा था ए कॉमा बी, अब तीन लिख लो, और सी कॉमा डी, ठीक, बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है, तो पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो आप ट्रू मान लो। क्या मान लो, ट्रू मान लो। और वही रिलेशन दूसरे का पहले के साथ चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ सी कामा डी मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट दिया गया ना इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखो 2 दिए गए थे यहाँ इस वाले में, तो इसलिए 2, यहाँ पर क्या करो कि ये पहला ये दूसरा, तो पहले का रिलेशन जो दूसरे के साथ है वही रिलेशन दूसरे का, मतलब बी का ए के साथ चेक करेंगे, ठीक। तो रिलेशन क्या दिया गया है, चेक करो भैया। रिलेशन के लिए लिखना पड़ेगा ए कामा बी इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इवन, ये ट्रू मानना पड़ेगा। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ए माइनस बी क्या हुआ, ये ट्रू है, तो ए माइनस बी बराबर 2 लैम्डा लिख लो, ठीक है। क्यों लिख लिया, क्योंकि जो रिलेशन ए के साथ है वही बी के साथ ए का होना चाहिए। तो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वो गिवन है,
और इसकी हेल्प लेके हमें दूसरा प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, देन हम क्या चेक करेंगे, बी का ए के साथ रिलेशन, बी कॉमा ए। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, बी माइनस ए। अब ये चेक करो ये इवन आएगा कि नहीं, तो एक काम करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से 2 लैम्डा। ठीक, तो बताओ 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में कि नहीं, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस 2 लैम्डा। अब 2 किसी के मल्टीप्लाई में अगर आ गया तो क्या है, इवन होगा, फिर इवन होगा। तो इसका मतलब ये है कि गिवन रिलेशन जो है, गिवन रिलेशन इज, गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। अब आओ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या चेक करेंगे, स्टेप थर्ड में हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं कि ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बी का सी के साथ होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे पहले का तीसरे के साथ। ठीक, तो ध्यान से देखो, हम एलेट कर ले रहे हैं कि ए कॉमा बी। ठीक, और इसमें चलो रिलेट कर रहे हैं या बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो एक और ऐसे लिख लो, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। तो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी का सी के साथ, और फिर हम ए का सी चेक करेंगे। ठीक है ना, बोलो। तो इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी का रिजल्ट क्या है, ए माइनस बी। यहाँ रिलेशन डिफाइन कर दे रहे हैं, इज एन इवन। ठीक, और ये ट्रू माना जाएगा तो हम इसको क्या लेट कर ले रहे हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और बी कॉमा सी, ठीक, तो ये क्या आएगा, बी माइनस सी। ठीक, इसको लेट कर लो 2 म्यू। ठीक, ये इवन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो इवन बोला गया, और दूसरे का तीसरे के साथ हमने लेट कर लिया कि वही रिलेशन है जो दिया गया था। अब हमें चेक करना है किसके साथ, पहले का तीसरे के साथ, मतलब ए का रिलेशन सी के साथ चेक करना है। ठीक है, वैसे हमें यहाँ इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ए रिलेशन ए, समझ रहे हो। ये यहाँ जो लिखा था ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिलेशन बी। ठीक, और हमें बी रिलेशन ए चेक करना था। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो ए का सी के साथ चेक कर रहे हैं, तो भैया आएगा क्या, ए माइनस सी। अब ये हमें इवन ला के दिखाना है, तो इवन कैसे आएगा, ध्यान से ए की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, बाई 1, ध्यान से देखना, बाई 1 ए बराबर क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस बी, और बाई 2 यहाँ सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। दोनों इक्वेशनों का यूज होना चाहिए। सी इक्वल टू क्या आएगा, बी माइनस, अगर हम इसको इधर भेज दें इसको इधर भेज दें तो बी माइनस 2 म्यू, ये तो आएगा 2 म्यू। ठीक, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो इसमें, तो एक ये क्या रखोगे, 2 लैम्डा प्लस का बी और माइनस बी माइनस 2 म्यू। ठीक, ब्रैकेट खोल दो, 2 लैम्डा प्लस बी माइनस बी प्लस का 2 म्यू, ये कट जाएगा, 2 कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस म्यू। अच्छा 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो यहाँ क्या लिखोगे, सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। कैसा है बेटा, ट्रांजिटिव। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो बाई इक्वेशन ए बी सी गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव से इसी टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का चैप्टर रहेगा फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।